साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा रंगरूप संस्था से आज मैं विकासपुरी में आई हूँ। विकासपुरी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई लोगों को अभी राशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और ऐसे में जब हमने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई तो फिलहाल नेताओं ने तो किसी ने नहीं सुनी, बट पूरी विकासपुरी विधानसभा में अगर मैं किसी का ऑफिस खुला हुआ यहाँ देख रही हूँ तो विकास नगर के पार्षद रणधीर जी का ऑफिस जो खुला हुआ है, जो लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं, चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे किसी की किसी भी तरीके से मदद करने की काम हो, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और रही बात राशन बांटने की, तो मैं अभी इनसे अपनी गुहार लेकर आई थी और मैंने कहा इनको कि इस तरीके से यहाँ पर किसी को राशन की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने सेकंड नहीं लगाया किसी की मदद करने में। तो चलिए मैं चाहूँगी कि उनसे भी पूछूँ कि आखिर ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और मतलब क्या उनको कोविड से डर नहीं लग रहा। एक बार मैं भी उनसे पूछूंगी। जी, आप अभी विकासपुरी विधानसभा में मैं सभी जगह घूम के आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि लगभग सभी के ऑफिस बंद है, सारे नेताओं के। ऐसे में आप बाहर निकलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। मैंने पिछले साल भी 2020 में भी आपको देखा था और अब फिर देख रही हूँ। मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपको डर नहीं लग रहा कोविड से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं परम पिता परमात्मा की और उस माँ को मैं सदुभागा प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, और एक प्रेरणा मुझे अपने परिवार से, अपने माता पिता से मिला। और साथ ही जब मैं दिल्ली शहर में आया तो जब मैं राजनीतिक दूर में सामाजिक काम कर रहा था तो उसमें मुझे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी का एक प्रेरणा मिला। उन्होंने बोला कि बेटा, अगर तुम ईमानदारी से चलोगे तो सब चीज़ पालोगे। और एक अनजान शहर में मुझे मौका मिला, कल मैं कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन जो मेरे अंदर भाव, जो सेवा करने का मौका मुझे 2020 और 21 में प्राप्त हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे ऐसा विश्व महामारी देखने को मिलेगा। और मैं अपने जिनके उंगली पकड़ के मैं राजनीति के इस मुकाम पे आया हूँ, और मैं अपने लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी को मैं अपने क्षेत्र की ओर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि दिल्ली को जिस तरह से उन्होंने बचाने का काम किया, वह दिन दूर नहीं कि 98 के बाद एक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में कोई ऐसा दिल्ली का पुत्र निकल के आएगा, और आज वह चीज़ सामने देखने को मिल रहा है कि दिल्ली अगर हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी के अंदर हाथों में अगर आ जाता है तो दिल्ली इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि दिल्ली एक राजधानी बनेगा। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमने कल से एक और योजना, क्या एक सेवा शुरू किया है कि जितने भी विकास नगर वार्ड 4 वार्डों में बटा हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पे वो भेदभाव नहीं किया। मैं आज पुनः आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल से मैं जो कोविड पेशेंट है, जिनके घर में पेशेंट हो गए हैं, उनको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं उनके लिए रसोई कल से मैं अपने यहाँ तैयार करा के उनके लिए खाना का मैं व्यवस्था पैकिंग करा के, जैसे रोटी है, चावल है, उसमें मसूर के दाल डॉक्टर बोलता है वो है, एक सूखी सब्जी है, सलाद है, ये मैं पैक करा के, और कल से जहाँ जहाँ से मुझे यह रिक्वायरमेंट हमें विकास नगर से आएगा, मैं वहाँ जो है वो 1 बजे के बाद मैं खुद, जैसे पिछले साल में सेवा करता था उसी तरह से मैं इस बार जो है वो फिर उसी तरह से मैं उनके घर जाके ऐसे जहाँ पे पेशेंट है मैं खुद जाऊँगा। और मैं इसलिए जाता हूँ कि जो हमारे एमसीडी के स्टाफ है वो काम कर रहा है, वो अगर उनके साथ में खड़ा होता हूँ तो उनको भी लगता है कि हाँ, जो जिनके सानिध्य में मेरे को यहाँ पे काम करने का मौका मिला है, उनको भी ये, मुझे तो परमात्मा और जनता का आशीर्वाद है, उनसे मुझे एनर्जी मिलती है, लेकिन जब मैं खड़ा होता हूँ तो जो हमारे एमसीडी के स्टाफ है, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट का हो,
मैं अपने पूरे एमसीडी के डिपार्टमेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विश्व महामारी में जिस तरह से मेरे क्षेत्र में लगे हुए हैं, सफाई सैनिक हैं, चाहे मलेरिया डिपार्टमेंट है या और भी एमसीडी के जो लोग हमारे हॉर्टिकल्चर के भी लगे हुए हैं, मैं उनको भी मैं परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उनको और उनके परिवार को और इस शहर को और विकास नगर की हिफाजत वो करे, उनका आशीर्वाद बना रहे हम सबके ऊपर। पुनः एक बार मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जहाँ अगर ऐसी कोई भी समस्या हो, जिनको कोविड पेशेंट है, जिनको खाने की दिक्कत है उनको घर में, वहाँ तक मैं खाना बना हुआ खाना मैं उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी होता है कि मेरे पास तो इतनी बड़ी ये नहीं है कि मैं पूरे दिल्ली में कर सकूँ, लेकिन मैं विकास नगर के हर पार्ट में यह सुविधा पहुंचाने के लिए मैं तैयार रहूँगा। बहुत सर, मैंने तो आपने विकास नगर की बात की, छोटी सी बात आपकी काटना चाहूँगी। मैंने आपने विकास नगर की बात की, ऐसे में मैं रंगरूप संस्था की संस्थापक भी हूँ, और जब मैंने किसी और वार्ड की ये आपसे मदद मांगी तब भी आप पीछे नहीं हटे सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वहाँ की जनता है, चंचल पार्क में गुरदयाल विहार के अंदर जो 3-4 परिवार मेरे को मिले जिन्होंने मदद मांगी, उन्होंने आपके लिए एक धन्यवाद भी भेजा है हमारी ओर से। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि रणधीर ये इन सब चीज़ देखो, मैं तो सीधे कहता हूँ और आगे भी कि मेरे पास दवा नहीं है, लेकिन दुआएं मेरे ऊपर बहुत है। दुआओं की मुझे इतनी ये है कि मुझे अगर मेरे साथ का कोई घटना हो जाएगा तो मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाऊँगा, लेकिन मैं बताऊँ कि दुआओं का मेरे पास भरमार है। दुआओं की दौलत इतनी है मुझे कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की आज तक कमी महसूस नहीं हुआ। मैं यही कहता हूँ कि जो भी मैंने मना, मैं आपसे बता, कल मैं क्या बनूँगा ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जो पल मुझे दिया है भगवान ने काम करने के लिए, ऐसा मैं न पीछे कभी देखा था और न मुझे आगे देखने का मौका मिलेगा। मैं इतना जरूर मैं आपके माध्यम से बता दूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ निगम पार्षद रणधीर जी, जिन्होंने अभी बताया कि जनता की सेवा में वो हर जगह तत्पर है। ऐसे में उनका कहना है कि मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा है तो नहीं, पर सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार उनके साथ है। और ऐसे में जिन जिन लोगों की मदद के लिए हम आए थे इनके पास और इन्होंने मदद की, सभी लोगों ने इनके लिए धन्यवाद भेजा। इसके लिए इनका तहे दिल से आभार। आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे। और इस कोविड-19 के दौरान जो एक महामारी जो फैली हुई है, ऐसे में जब सब लोग घर में हैं, आप बाहर निकलकर जनता की मदद कर रहे हैं, ये वाकई सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।